नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज वापस मैं अपने पुराने स्टाइल में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। द ओनली डिफरेंस इज कि अब ये व्हाइट बोर्ड ना होकर के ब्लैक बोर्ड है। तो मैंने इस बोर्ड को पलट दिया। ये दोनों तरफ से ही काम करता है। एक तरफ ये व्हाइट है, दूसरी तरफ ये जो है ब्लैक बोर्ड की तरह, जो ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड हमारे होते थे जिसपे चौक से टीचर लिखा करते थे, हमें पढ़ाया करते थे, कुछ वैसा सा माहौल है। सो तो वैसे ही मैंने सोचा कि आज बना करके देखता हूँ। आपको हो सकता है जो है पसंद आए, क्योंकि मेन चीज ये नहीं है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या प्रेजेंटेशन है मेरा। मेन चीज है जो बातें हम करते हैं वो क्वालिटी रखती हैं कि नहीं, राइट। तो क्वालिटी मेंटेन रहेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जो कुछ भी मुझे जिस तरीके से आता है उसमें किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करूंगा। मैं अपने विचार, अपनी विचारधारा, जो मैंने समझा है उसके आधार पर जो विचार मेरे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है उनमें से कुछ विचार गलत हो सकता है कि उनमें से कुछ विचार गलत तरीके से मैंने समझे हों। जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज सही से समझूं, लेकिन हाँ, वो मेरे अपने विचार हैं, वो मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज मैं क्लेम कर रहा हूं कि मैं ही सच बोल रहा हूं। एक ही बात को कई लोग हर तरीके से कहते हैं। आपको जैसे चीजें समझ में आती हैं वैसे आप अपने कमेंट सेक्शन में, आपका कमेंट सेक्शन है, आप उसमें वहां पर रख सकते हैं कमेंट्स को। सभ्यता के साथ कमेंट रखें। कोई चीज अगर आपको लगती है कि हाँ, यहाँ पर गलत बताई जा रही है या समझ में नहीं आ रही है, तो सभ्यता के साथ लिखें कि हाँ, ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, आप ये चीज गलत बोल रहे हो। सभ्यता के साथ लिखें। ये मत बताने आए कि हाँ, सनातनी हो तुम, टनाटनी हो या तनातनी हो, और तुम जो है यहाँ पर पाखंड फैला रहे हो। ये बातें मैं स्वीकार करने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपको ये बताना होगा कि पाखंड मेरे वीडियो में कहां पर फैलाया जा रहा है, ठीक है। आपको स्पेसिफिकली वीडियो के बारे में बात करनी चाहिए। और अगर वीडियो के बारे में बात करने की इसमें कोई कमी खोज पाने की आपकी औकात नहीं है, तो आप जा सकते हैं, आपके जो भी चैनल हैं, आपके जो भी जो है गुरु बैठे हुए हैं, साइंस जर्नी है, कोई साइंस चटनी है, पता नहीं क्या है, आप वहां जाकर के अपनी बकवास कर सकते हैं, वहां खुश रह सकते हैं। यहां पर अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप वही कमेंट करेंगे जो इस वीडियो से रिलेटेड है। ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ, वीडियो से हट करके कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि जब आपको टॉपिक नहीं मिलता तो वीडियो से हट करके आप बातें करते हैं। जब आप वीडियो में लिखी हुई बातों को या कही हुई बातों को गलत साबित नहीं कर सकते तो फिर ऑफ द टॉपिक चले जाते हैं। क्योंकि ये वामपंथियों का और मक्कार नास्तिकों का, नास्तिक भी दो तरीके के। एक नास्तिक वो हैं जो वाकई में बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि हमें नहीं अनुभव हुआ तो हम नहीं मानते, ना ही हम किसी को छेड़ने वाले हैं। लेकिन कुछ नास्तिक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, होता ही नहीं है, हम सर्वज्ञानी हैं, ठीक है, हम सर्वज्ञानी हैं। अपने कोर्स की किताबें तक समझने के लिए तो उनको कोचिंग का लगानी पड़ती है, लेकिन यहां पर वो सर्वज्ञानी बन जाते हैं। तो ऐसे गधों से मेरा अनुरोध है कि अपने ही कुएं में रहो, उसी कुएं में छलांग मारो, तुम उसी कुएं के मेढक हो। यहां पर सभ्यता से बातें करो, ठीक है। यहां पर अगर कोई कमेंट डालना है तो वीडियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे। उसके अलावा कोई भी कमेंट होगा मैं उठा करके फेंक दूंगा, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है तो आप उसको पूछिए, और नहीं तो फिर यहां से निकलिए, ठीक है। छोटे बच्चों की तरह जो है वो हरकतें मत करिए। जैसे कई बार होता था बचपन में, क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो जो बड़े बड़े अंकल या बड़े बड़े भैया टाइप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को पकड़ लिया, उनको छेड़खानी उनसे करने लगे कि बेटा कहाँ जा रहा है, ला रे तेरी चॉकलेट छीन लूं, ठीक है। ये सारी चीजें जो करते थे, तो बच्चा जब नहीं समझ पाता था कि मैं क्या करूं, तो वो गाली देने लगता था या मुंह पे थूक देता था। तो जब आपका वश नहीं चलता तो आप थूकने थाकने का काम करते हैं। तो आप यहां पर ये मत दिखाइए कि आपका कोई वश नहीं चल रहा, क्योंकि आप जो है लगातार एक्सपोज हो रहे हैं, लगातार आप नंगे हो रहे हैं। इसलिए यहां पर मेरे चैनल पर किसी तरह की छेड़खानी मत कीजिए। इस चैनल पे और इस चैनल के जो कंटेंट है, इसको आप कोई साधारण चीज मत समझिए। ये क्रांति है, क्रांति। और धीरे धीरे ये क्रांति ना तुम सबको अपने उसमें ले करके, इट विल इनगल्फ ऑल ऑफ यू। और जो भी तुमने समाज में मक्कारी फैलाई है, जो कुछ भी तुमने समाज में गलत चीजें फैलाई हैं, उसका ये चैनल, इस चैनल के माध्यम से, और भी जितने भी सनातनी हमारे भाई बहन हैं जो अपने अपने चैनलों के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन सभी के माध्यम से हम आपका जो है नैरेटिव फेल करेंगे, ठीक है। फेल करेंगे, आपकी पराजय निश्चित है अगर आप इस तरह से किसी भी तरह की चीजों को करने का प्रयास यहां करते हैं तो, ठीक है। तो आइए देखते हैं त्रिपुरा रहस्य चैप्टर नंबर 3, इसके पहले से 10वें श्लोक को देखते हैं। पिछले वीडियो में त्रिपुरा रहस्य में हमने ये समझा था कि किस तरीके से जो है विचार का क्या महत्व है, विचार करके काम करना किसको कहते हैं, और विचार करना आवश्यक क्यों है। क्योंकि विचार दो तरीके का होता है। एक वो विचार है जो गलत माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है। जैसे अगर मेरे मन में किसी तरह का पाप है तो मेरे विचार भी गलत दिशा में जाएंगे। अगर मेरे मन में किसी की मदद करने की, किसी की सहायता करने की, कुछ अच्छा करने के विचार हैं, तो उसी हिसाब से मेरे कर्म भी होंगे। तो विचारों का बड़ा महत्व है। जैसे विचार आप डेवलप कर लेते हैं वैसे ही कर्म आपके हो जाते हैं, क्योंकि विचारों से ही आपके कर्मों को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। इसलिए विचार जो है वो बहुत जरूरी है। और अविचार, यहां साफ लिखा हुआ है, अविचार हानि का कारण है। यानी जो लोग विचार नहीं कर पाते, अविचार का मतलब ये नहीं है कि विचार कर ही नहीं रहे हो। अविचार का मतलब है उस विचार को ना करना जिस विचार को करना चाहिए था, वो अविचार है। विचार कौन सा है, जो आध्यात्मिक विचार है,
ठीक है, जो आध्यात्मिक विज्ञान का विचार है उसको यहाँ विचार कहा जा रहा है। और अविचार क्या है? अविचार का मतलब यह नहीं कि बिना सोचे कुछ भी कर रहे हैं। अविचार का मतलब है एस्ट्रेड माइंडसेट, यानी कि वो विचार जिस विचार के साथ आपको नहीं चलना चाहिए वो अविचार है। ठीक है, ये हिंदी है, हिंदी भाषा का साहित्य, जो हिंदी साहित्य है और इसकी जो भाषा है, इसके जो अलंकार हैं, ये बहुत ही रिच हैं और इनको समझने के लिए आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए। और सबसे बड़ा षड्यंत्र हमारे भारत में यही किया गया कि हिंदी भाषा से ही हिंदुस्तानियों को दूर करो ताकि अपनी चीजों को ये समझ ही ना पाए, जो इतनी महान है और जो इतने इंपॉर्टेंट बातों को कहती हैं उसको सोचने का इन्हें अवसर ही ना मिल पाए। तो ये सारी चीजें, ये साजिशें की गई थी। इस वजह से इन चीजों को समझना आसान नहीं रह जाता। जैसे अविद्या और विद्या, इसके बारे में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। अविद्या का मतलब है अपरा की विद्या, इस अपरा जगत की विद्या को अविद्या कहते हैं। लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि वेद और पुराण को अविद्या कहा गया है तो तुम पढ़ते क्यों हो? उनको यही नहीं पता है कि वो अविद्या का मतलब क्या है। अविद्या का मतलब है अपरा की विद्या, यानी इस नेचर की मॉडस ऑपरेंडी। ठीक है, नेचर ये कैसे काम करता है, उस नेचर की मॉडस ऑपरेंडी। ठीक है, ये नेचर सब कुछ नहीं है, इस नेचर का जो सोर्स है वो सब कुछ है। उस सोर्स तक पहुंचना है, उस सोर्स का ही हिस्सा तुम हो। द रियल एनर्जी इनसाइड यू इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, राइट? लेकिन आप उसको नहीं जान पाते, तो उसी को जानना, उसी की तरफ जाना एक आवश्यक चीज है, एक हमारा धर्म बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। क्यों बनता है और इसका फायदा क्या है? कुछ लोग पूछते हैं कि आखिर में आध्यात्मिक होने का फायदा क्या है, हम आध्यात्मिक क्यों हो? भाई, आध्यात्मिक होना या फिर ज्ञान प्राप्ति की ओर जाना, उसका रास्ता अच्छे आचरण से होकर के जाता है। आपने देखा होगा, गौतम बुद्ध रहे हो, चाहे कोई भी महान ऋषि रहा हो, सबने यही कहा है कि कर्म अच्छे करो, किसी को कष्ट मत दो, आपके कर्मों से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव आपके अंदर होना चाहिए। इस रास्ते से होकर ही आपके कल्याण का मार्ग जाता है, यानी अपने आप को जानने का मार्ग यही है अच्छा आचरण। तो अगर आप अच्छा आचरण के मार्ग पे चल करके अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे तो समाज में कोई काम आपसे गलत होगा ही नहीं। जब समाज में आपसे काम गलत नहीं होगा, समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा अगर ऐसे होंगे तो समाज हमेशा एक सामंजस्य में चलता रहेगा, जहां लोग एक दूसरे की मदद करने वाले होंगे, जहां लोग स्वार्थी नहीं होंगे। तो समाज का कल्याण तो अपने आप उसके अंदर हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। समाज का कल्याण अपने आप हो जाएगा अगर आप आध्यात्मिक विज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है उसका लक्ष्य आध्यात्म का। ठीक है, लेकिन लोगों को क्या लगता है? आध्यात्म का लक्ष्य है कि मेरा घर बन जाए, मेरी जो है सुंदर लड़की से शादी हो जाए, या फिर मेरी एक बड़ी गाड़ी आ जाए, बड़ा घर मिल जाए। तो ये सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं, ये करनी नहीं पड़ती, क्योंकि आपके कल्याण का मार्ग सभी के कल्याण के मार्ग से जुड़ा है और सभी का कल्याण का मार्ग आपके आध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ने से जुड़ा है। जैसे जैसे आप आध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका अपना कल्याण, समाज का कल्याण अपने आप होता जाएगा। आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना होगा। दे आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स, ठीक है, टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में जब आप आगे बढ़ते हो तो उस रास्ते पे जो कुछ भी आपको मिलता है, जो कुछ भी प्रकट होता है आपके उस रास्ते पे आगे बढ़ने के फल के स्वरूप में जो कुछ आता है, दैट इज ह्यूमन वेलफेयर, दैट इज सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर करना नहीं पड़ता। आध्यात्म के मार्ग पर जब आप चलते हैं तो अपने आप सोशल वेलफेयर एक बाई प्रोडक्ट के रूप में सामने आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पूछता है कि आध्यात्मिक क्यों होना है, अपने बच्चे तक पूछते हैं, अपने पेरेंट्स, यहां तक कि अपने भाई बहन, ये लोग भी पूछते हैं कि आखिर में इतने पूजा पाठ करने का मतलब क्या है, समझाइए उन्हें। ठीक है, कि जिस समाज को आप देखना चाहते हैं उस समाज का रास्ता ही आध्यात्मिकता से होकर के जाता है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट है, आध्यात्मिकता का बाई प्रोडक्ट है सोशल वेलफेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो परशुराम जी कहते हैं कि मैं समझ गया हूं गुरुजी कि अविचार ही हर प्रकार की हानि का कारण है। हर प्रकार की हानि होती है अविचारी होने से, अविचार के कारण ही होती है। दूसरी चीज, इसका निदान क्या है? परशुराम जी कहते हैं कि हे गुरुजी, मुझे पता है कि इसका निदान यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? भगवती त्रिपुरा का श्रवण, यानी भगवती त्रिपुरा के बारे में सुनना। अब यहां पर ये जो भगवती त्रिपुरा है, ये है क्या? आपके दिमाग में या फिर किसी के भी दिमाग में अगर ये बन रहा है कि कोई देवी है और वो बैठी हुई हैं, राइट, और उसी को सोचना है कि कोई देवी है, कोई हमारे और आपकी तरह जिंदा इंसानों की तरह किसी देवी की कल्पना करनी है और वैसी ही कहीं है, तो आप अधूरे तरीके से इसको समझ रहे हैं। आप उस स्वरूप को अपने दिमाग में रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि हमारा दिमाग जिस चीज की फिगर नहीं बना पाता, हमारा माइंड जिस चीज का चित्र नहीं बना पाता, हम उस चीज को समझ ही नहीं सकते। वो चीज हमारे लिए क्या रहती है? जार्गन रहती है। दैट जस्ट बिकम्स अ जार्गन फॉर अस। इसीलिए किसी भी चीज को समझने के लिए एक प्रतीक की, एक सिंबल की जरूरत पड़ती है। तो उस प्रतीक को, उस सिंबल को, उस पावर को ही क्या कहा जाता है? भगवती त्रिपुरा कहा जाता है। ठीक है, तो भगवती त्रिपुरा क्या है? जिस सुंदर माता की कल्पना यहां पर की जाती है, वो सुंदर जो आकृति है वो कैसे कल्पना की गई है? वो इस तरीके से कल्पना की गई है कि अगर इसकी ये शक्तियां हैं और ये शक्तियां संसार का भला करती हैं, सभी से प्रेम करती हैं, सभी के लिए हैं,
तो ये बहुत खूबसूरत होंगी, इसलिए उनका चेहरा खूबसूरत, उनका जो पूरा व्यक्तित्व है बड़ा ही खूबसूरत बनाया जाता है, राइट। और जिस तरीके का आप परिकल्पना करते हैं, ये विद्वानों की परिकल्पना है। जैसे अगर किसी विद्वान से कहा जाए कि हमें एटम बम बनाना है, राइट, या फिर हमें न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो पावर है वो एक छोटी सी एनर्जी है जिसको एटॉमिक एनर्जी कहते हैं, राइट। अब लेकिन उसके बदले में जब आप एटॉमिक रिएक्टर बनाते हो तो उसका एक शेप, एक साइज, उसका एक आकार, उसको एक बहुत मोटी कंक्रीट की दीवार के अंदर बंद करना, ये सब करना पड़ता है, राइट। एक स्वरूप बनाना पड़ता है, तो एक स्वरूप सामने आता है। तो विद्वानों ने इन शक्तियों को समझ करके, पढ़ करके इनके एक स्वरूप की कल्पना की कि ये कैसे दिखेंगे। जैसे जो सभी से प्रेम करता हो, ऑब्वियसली हम उसका स्वरूप कैसा चाहेंगे, काला, या फिर काले की बात नहीं है, बात यह है कि भद्दा, रेदर देन काला, सॉरी फॉर यूजिंग दैट, रेदर देन किसी कलर की बात करने के, मैं आई कैन से कि भद्दा या डरावना, ऐसा चेहरा आप नहीं बनाएंगे। अगर कहा जाए कि एक ऐसा व्यक्ति है, उसकी फोटो बनाओ जो सभी से प्रेम करता हो, सभी के प्रति समान भाव रखता हो, तो उसकी शक्ल कैसी लगेगी, कैसे आप बनाओगे? तो ऑब्वियसली आपका हाथ अपने आप उसका एक सुंदर चेहरा बनाने की ओर चलेगा, ना कि एक क्रूप चेहरा बनाने या फिर एक भयानक सींग वाला चेहरा आप नहीं बनाओगे, राइट। उसी प्रकार से जो सभी के लिए है, जो शक्ति हम सबको पालती है, उस शक्ति का स्वरूप क्या होगा? बहुत ही सुंदर होगा, इसीलिए उसे त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है। अब आइए देखिए कि भगवान परशुराम क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं प्रभु कि जो भगवती त्रिपुरा है उनका श्रवण करने से ही इन चीजों में लाभ होता है, और अविचार क्या है, उससे दूर कैसे हटा जाए, इन चीजों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। लेकिन बात यह है कि ये सुना कैसे जाए, इसका मौका कैसे मिले, राइट। इन सब के बारे में बताया गया है। तो यहां पर भगवती त्रिपुरा के बारे में मैं आपको एक छोटा सा और एग्जाम्पल दे दूं, सो दैट ये क्लियर रहे कि भगवती त्रिपुरा जो कि एक शक्ति है, वो किस तरह की शक्ति की बात हो रही है। परमात्मा और शक्ति में क्या अंतर है? हालांकि हमारे एक चैनल कह रहा हूं, हमारे एक प्लेलिस्ट में, जो कि विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से है, वहां पर शिव और शक्ति के विषय में काफी अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस किया है। लेकिन यहां पर भी भगवती त्रिपुरा के बारे में हम समझना चाहेंगे। आप कल्पना कीजिए कि आप एक पावर हाउस की कल्पना कीजिए जो कि बिजली बनाता है, बिजली घर जिसको कहते हैं, पावर हाउस से बिजली बनती है। तो पावर हाउस से जो बिजली बनती है, जो बिजली प्रकट होती है, ठीक है, जो बिजली हमारे घरों तक आती है, वो बिजली क्या है? वो एक शक्ति है। उसी शक्ति से तरह तरह के हमारे घरों में जो रखे हुए उपकरण हैं, ऑपरेटस कह सकते हो, या फिर जो भी बल्ब हैं, पंखे हैं, ये सारी चीजें जो चलती हैं वो उसी शक्ति से चलती हैं, ठीक है। लेकिन उस शक्ति का सोर्स क्या है? पावर हाउस। ये शक्ति जो कि बिजली पैदा कर रही है, क्या उस सोर्स में खुद में कोई बिजली थी? क्या उस सोर्स को बिजली की जरूरत पड़ रही थी? नहीं, वो तो नेचुरल वे में अपना काम करके, बिल्कुल बिना किसी बिजली के, उसके अंदर अपनी खुद की बिजली ना होने के बावजूद भी वो बिजली पैदा कर रहा है, राइट। उसके अंदर खुद की बिजली नहीं थी, वो केवल और केवल नेचर का यूज करके बिजली पैदा कर रहा है, यानी बिजली का सोर्स बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बन रहा है। बट उसमें खुद की कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के ही चल रहा था, लेकिन उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। उसी प्रकार से जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसकी जो शक्ति है उससे सब कुछ होता है। तो परमात्मा की जो शक्ति है उसी को भगवती त्रिपुरा यहां पे कहा गया है, जो शक्ति इस पूरे के पूरे नेचर को चलाती है। अब इस पूरे के पूरे नेचर को चलाने वाली शक्ति हमें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन आप देख सकते हैं, आप ये अनुभव कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा अनुभव है कि इस नेचर में डीएनए है, आरएनए है, सेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, उन सेल्स के अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। मां के गर्भ के भीतर बच्चा अपने आप आकार लेता है, राइट। ये सब कुछ ये नेचर अपने आप करती है। इसका मतलब कि इस नेचर को, इस शक्ति को ये पता है, ये ज्ञान है कि ये काम कैसे किया जाएगा, राइट। आप समझ सकते होंगे कि इस प्रकृति को, इस नेचर के हर एक पावर को, इस नेचर के हर एक तत्व को, हर एक कण को ये पता है कि कैसे आपस में रिएक्शन करके चीजों को आगे बढ़ाना है। सो इट नोज। तो ये जो मॉडस ऑपरेंडी है ना, कि कैसे ये नेचर चले, वो उसी शक्ति में है। जो ईश्वर की शक्ति है, उस शक्ति से ये पूरा का पूरा विश्व प्रकट है, ठीक है। उस विश्व में जो भी शक्ति है, उस शक्ति के कारण ही सब कुछ चलता है। तो उस शक्ति में, ठीक है, उस शक्ति में एक ऐसी पावर है जिसको नॉलेज कहते हैं, वही सबसे बड़ी पावर है। नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है। तो उस नॉलेज वाली पावर का यूज करके, नॉलेज कैसी कि भाई मां के गर्भ में बच्चा, कोई हम और आप थोड़ी हाथ पैर लगाते हैं, उस बच्चे के हाथ पैर अपने आप बनते हैं। ये नेचर सेल्स को बनाने का काम, आरएनए, डीएनए इनका इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाने का काम, आरएनए का यूज करके प्रोटीन बनाने का काम ये नेचर अपने आप करती है। और जो आरएनए है, या जो हमने बोला डीएनए, ये सब क्या है? ये तो हमारी ग्लॉसरी है।
ये तो हमारी और आपकी ग्लॉसरी है। करीब 150 साल पहले ये सब आया है, जब अंग्रेजों ने इन सब चीजों के बारे में लिखना शुरू किया। डीएनए है, आरएनए है, उन्होंने खोजा, उन्होंने पता किया, तो उन्होंने बताया डीएनए है, आरएनए, इनको नाम दे दिया। हम इनको कुछ भी नाम दे सकते थे, बगुला बतख नाम दे सकते थे, कुछ भी कह सकते थे। तो उनकी ग्लॉसरी अलग है, हमारी ग्लॉसरी अलग है, लेकिन बात दोनों एक ही कही जा रही है। पूरा का पूरा जो हमारा नेचर है, या पूरा का पूरा आप ये कह लीजिए, रेदर देन नेचर में मुझे यहां पर आना चाहिए कि पूरा का पूरा जो सनातन धर्म का ये पूरा का पूरा जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये सारे स्क्रिप्चर्स की अपनी एक ग्लॉसरी है। और ये ग्लॉसरी और इसकी पूरी की पूरी जो चीजें लिखी गई हैं, ये कुछ और एक्सप्लेन नहीं कर रही, ये इस पूरे नेचर की मॉडस ऑपरेंडी को ही एक्सप्लेन करती हैं। लेकिन क्योंकि उस समय कोई इस तरीके के वर्ड नहीं थे, वो तो बहुत पुरानी बात है, तो उस समय डीएनए आरएनए नाम के कोई वर्ड्स नहीं थे, वो ग्लॉसरी में हो भी नहीं सकते भाई, वो लोग कुछ और नाम रखते थे। तो ऊर्जा को, जिस ऊर्जा से ये पूरा नेचर चल रहा है, पूरी प्रकृति चल रही है, उस ऊर्जा को भगवती, त्रिपुरा, शक्ति, अपरा, इन बहुत से नामों से जाना गया। भैरवी, ठीक है, इस शक्ति को भैरवी भी कहा जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र में इसी भगवती त्रिपुरा को ही, इसके एक स्वरूप को ही भैरवी कहा गया है, राइट। तो अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से इन्हें पुकारा जाता है, जाना जाता है, लेकिन असली मतलब वही है। तो निदान के बारे में बताया गया कि भगवती त्रिपुरा का श्रवण, परशुराम जी कहते हैं कि भगवती त्रिपुरा यानी कि ये जो शक्ति है, इसके बारे में सुनना, इसको समझना, इसकी मॉडस ऑपरेंडी को समझना ही इसका निदान है। जब आप मॉडस ऑपरेंडी जान जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप चाहे कितना भी रो, कितना भी गाओ, ये नेचर ऐसे ही चल रही है। तो उससे क्या होगा, जब आपको पता चल जाएगा कि ये नेचर ऐसे ही चलेगी, तो क्या हो जाए, आपके अंदर किस चीज का डेवलपमेंट होगा, आपके अंदर धैर्य का डेवलपमेंट होगा ऑटोमेटिकली, आपके अंदर सहनशीलता डेवलप होगी ऑटोमेटिकली। जैसे अगर आपको पता हो कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी आप चाहे कितना भी काम कर लो, साल भर में 2 या 3% से ज्यादा आपको हाइक नहीं देगी। चाहे आप कितना भी कर लो, वो 2% 3% से ऊपर की आपको जो है सैलरी हाइक देती ही नहीं है। तो आप चाहे ये चीज जान जाओ, इस पॉलिसी को जान जाओ कि ये पूरी कंपनी की ही पॉलिसी है, आपको पता लग जाए कि नहीं यार ये पॉलिसी है, एक डॉक्यूमेंट है पॉलिसी का, देखो ये लिखा हुआ है, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। आपको अच्छा लगता है रुकिए, नहीं तो आप जाइए। तो अगर आपने ये तय कर लिया कि आप यहीं रुकोगे, तो होगा क्या, आपके अंदर ये सहनशीलता, ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि नहीं इतना ही बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बात जो होती है ज्ञान की, वो यही होती है कि वो आपके भीतर एक्सेप्टेंस लाता है, और यही ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। एग्जाम्पल यूज किया है, गलत सेंस में मत लीजिएगा, केवल समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल यूज किया है कंपनी वाला, ठीक है। तो ये जो निदान है वो कैसे होता है, जब आप किसी चीज की मॉडस ऑपरेंडी को जान जाते हैं, उसकी क्रियाविधि को जान जाते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से ये चीजें काम करती हैं। और क्योंकि आप जान जाते हो, तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस, आपके अंदर टॉलरेंस अपने आप आ जाता है। टॉलरेंस क्या करता है, आपके मन को शांत करता है। जब तक टॉलरेंस नहीं है, जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, तो आपका मन उपद्रव करेगा, आपका मन विद्रोह करेगा, और विद्रोही मन शांत नहीं हो सकता। और शांत मन जब तक नहीं होगा, तब तक आप अपने भीतर जो भी हैं, जो आपके भीतर ज्ञान है, उस ज्ञान तक पहुंच ही नहीं सकते। जब तक आप शांत नहीं होते, आप खुद देखिए, पढ़ते समय भी अगर आपका दिमाग कहीं इधर उधर भाग रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप उसको नहीं समझ सकते, उस विषय को नहीं समझ सकते। ठीक वही बात यहाँ पे है कि जब तक भगवती त्रिपुरा का श्रवण नहीं किया जाता, तब तक इसका निदान नहीं होता। ये भी मैं जानता हूं, ये परशुराम जी कह रहे हैं। उसके बाद परशुराम जी कहते हैं कि हे प्रभु, लेकिन ये बताइए कि इसका मौका कैसे मिले, इसका मौका कैसे मिले। कोई आदमी ये कैसे जाने कि इन चीजों को जानना है, कोई आदमी ये कैसे जाने कि वेदों पुराणों को, त्रिपुरा रहस्य को, या माता भगवती त्रिपुरा जो है उनके रहस्य को हमें समझना है। ये कोई जाने कैसे, किसी को इस बात का अंदाजा कैसे हो, कोई पहुंचे कैसे। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं कहीं महेंद्रगिरी पर्वत पे बैठा था, और अचानक से फिर ये मुझे जो मौका मिला है, ये क्यों मिल गया, और बाकियों सबको क्यों नहीं मिलता। और ये ज्ञान अगर हर जगह अवेलेबल है, तो फिर ये सबको मिल क्यों नहीं जाता, सब इसको ग्रहण क्यों नहीं कर लेते। ये बात परशुराम जी ने पूछी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ये ज्ञान सबके पास है, तो ये सबको मिल क्यों नहीं जाता, ये अवेलेबल है हर जगह, तो मिलता क्यों नहीं। तब यहां पर दत्तात्रेय जी, जो कि उनके गुरु जी हैं, जिनके पास वो गए हैं, वो आंसर देते हैं। उन्होंने पूछा परशुराम जी ने कि मैंने ही आखिर इसको क्यों नहीं सुना, अभी तक मैंने ही क्यों नहीं सुना था, अब क्यों सुनने आया हूं, अब क्यों मुझे पता लग रहा है कि मुझे भगवती त्रिपुरा के बारे में जानना चाहिए। तो ये चीज जब अवेलेबल है, शास्त्रों में अवेलेबल है, बड़े बड़े विद्वान इसके बारे में जानते हैं, तो फिर हम इसकी तरफ जाते क्यों नहीं। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इसका जो मेन सोर्स है ना, तुम्हारे साथ जो हुआ है, उसका मुख्य कारण क्या है, उसका मुख्य कारण है सत्संगति, यानी साधु पुरुषों के संगति करना, राइट, यानी उनके साथ रहना, उनके आसपास रहना। जैसे अगर आप किसी अच्छे इंसान के आसपास रहें, कई दिनों तक उसके आसपास रहें, तो उसके विचार आपको प्रभावित करने लगते हैं। और अगर किसी बुरे इंसान के आसपास रहें, तो उसकी अपनी फिलॉसफी होती है, वो बुराई के अपने लाभ बताता है, और उस बुराई के अपने लाभ बताने के बाद आप उससे प्रभावित अगर होते हैं, तो थोड़े बहुत प्रभावित तो हो ही जाते हैं।
धीरे धीरे अगर आप उसके साथ बने रहते हैं, उससे दोस्ती कर लेते हैं, उसके साथ भाईचारा आपका बढ़िया हो जाता है, तो धीरे धीरे एक दिन आप क्या होते हैं, बर्बाद होना शुरू होते हैं और धीरे धीरे आप गलत रास्ते पर जाने लगते हैं। तो संगति का बहुत बड़ा असर होता है। तो यहीं पर दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है कि तुम अब सुनने आए हो, उसका केवल एक कारण है कि तुमने सत्संगति की है। सत्संगति किसकी की है? पिछले चैप्टर में अगर आपने देखा हो तो वहां पे परशुराम जी एक अलग गुरु से, किसी दूसरे गुरु से मिलते हैं जिनका नाम था संवर्त। संवर्त जी ने उनको कुछ बातें बताई थी। क्या बताई थी वो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहां पर दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि जब तुम संवर्त जी से मिले तो तुम्हें एक सत्संग प्राप्त हुआ। सत्संग यानी संवर्त जी जैसे महापुरुष का सत्संग, उनका मिलन आपको हुआ। जैसे अगर मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं और मुझे एक बहुत अच्छा टीचर मिल जाए जो साइंस के, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझाता हो, राइट, या फिर वो बहुत ही ऐसी बात कहे जो मेरे मन को छू जाए, राइट, और मैं उनका बिल्कुल एक तरीके से भक्त हो जाऊं। जैसे कोई टीचर है, मैं उसका भक्ति हो गया। जैसे पहले जब मैं छोटा था, मैं जब पढ़ाई करता था फिजिक्स की, तो हम लोग जो है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इनके बारे में पढ़ते थे। अचानक से क्या हुआ, मुझे ये किसी फिजिक्स के टीचर कोई मुझे मिले, राइट, वो वहीं रहते थे जिस शहर में मैं रहता था, और वो अगली क्लास में हमें पढ़ाने वाले थे, लेकिन मैं उनको जानता नहीं था कि यही अगली क्लास में हमें पढ़ाने वाले आएंगे, ठीक है, यही पढ़ाने वाले हैं हमें अगली क्लास में। तो एक दिन वो मुझे मिलते हैं, मैं हाई स्कूल में था, और उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस ये सब पढ़ा है? मैंने कहा हाँ सर। फॉर्मूले बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ, उसका। मैंने कहा ये सर, ये फॉर्मूला है। उन्होंने बोला कि फॉर्मूला तुमने बता दिया, लेकिन ये फॉर्मूला तुमने समझा कैसे है, किस तरीके से तुम्हें समझ में आया है? इसकी जो कर्वेचर है इसका, और इसका जो रेडियस है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या जिसको कहते हैं, या फिर उसकी जो वो है फोकस लेंथ है, फोकल लेंथ है, इसका क्या मतलब है, कैसे ये पता लगता है, कैसे तुम्हें पता लगेगा, और किस प्रकार से तुम लेंस को बनाओगे, राइट। जैसे उन्होंने पूछा कि लेंस को कैसे बनाओगे, मैंने कहा यार बनाने वाली बात तो सोची नहीं है, तो बस फिगर बना बना करके ऊपर नीचे लाइनें खींच खाच करके, इधर से निकली फोकस से निकली, फोकस से आ रही थी तो सीधे निकली, ऐसे कर करके तो हम फोटो बनाते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में तो सोचा नहीं। तब उन्होंने बताया कि बेटा इन चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझा करो। जो तुम्हारे पास लेंस होता है वो एक गोले का हिस्सा होता है, सॉलिड जो गोला होता है उसका हिस्सा होता है। उस सॉलिड गोले को एक तरफ से काटो और इतना ही दूसरी तरफ से काटो, और दोनों को जब मिला दोगे तो क्या बनेगा? कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, उत्तल लेंस बनेगा। और उस कॉन्वेक्स लेंस की जो रेडियस होगी वो इसी गोले की रेडियस होगी, उसी को रेडियस कहा जाता है। आई वॉज लाइक मिसमराइज कि अरे यार इतने आसान तरीके से तो मैंने समझा ही नहीं था। क्लास में भी मैं कम ही जाता था, तो हमारे टीचर ने पढ़ाए होंगे तो ही मैंने सुना ही नहीं होगा, जाता ही नहीं था, कम जाता था, तो यही होता था। तो उसके बाद से अचानक से मुझे महत्व समझ में आ गया कि हाँ यार क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी चीज, उनका तो मैं भक्त हो गया कि भाई ये बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, तो उनकी संगति में रह करके बहुत सी चीजें पूछें, हर चीज के पीछे लॉजिक खोजने लगा। जब भी वो मिलते मैं उनसे पूछता सर इसका क्या होगा, राइट, ये साउंड वेव को लेकर के भी कुछ बताइए, हमने इसको रटा हुआ है, समझ लिया है, लेकिन मतलब रटने के बाद समझ लिया है, लेकिन रटना क्यों पड़ा है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कि अगर मैं उसको बिल्कुल नेचुरल वे में समझूं कि क्यों ऐसा है, तो वो उसके पीछे की मॉडस ऑपरेंडी क्या है कि मैं उसको समझूं। जैसे आपने गोले के बारे में बताया कि गोले से काट करके हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, वैसे ही ये जो चीजें मैं समझ रहा हूँ साउंड के बारे में या बाकी चीजों के बारे में, वो कैसे समझूं, राइट, उसके पीछे क्या है। तो हर चीज के पीछे एक नेचुरल कनेक्शन में खोजने लगा, राइट। और वहीं से मैं उनका क्या बन गया, एक तरीके से उनका भक्त हो गया। वो मेरे बहुत ही फेवरेट टीचर हो गए फिजिक्स के, राइट, और अगले साल उन्होंने हमें फिजिक्स पढ़ाई भी, राइट। तो ये सारी चीजें जो है कैसे होती हैं, जब आपको क्रेविंग पैदा होती है, जानने की क्रेविंग पैदा होती है, यही सबसे बड़ी बात है। तो ये जानने की क्रेविंग पैदा होना, मैं जानना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, मुझे बताओ, ये कैसे पैदा होती है? सत्संगति से, एक ऐसे व्यक्ति की संगति से जिसे वाकई में ज्ञान हो। तो यही चीज थी कि संवर्त ऋषि जो हैं, जिनसे मिले थे परशुराम जी, उनको ज्ञान था। यही बात दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि क्योंकि आप उनसे मिले थे, इसीलिए आपके मन में ये विचार पैदा हुआ है, ठीक है। सत्संग ही अवसर दिलाता है, संवर्त के कारण, ऋषि संवर्त के कारण ही आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके मन में ये विचार उठा है। परशुराम जी, ये बात उनके गुरुजी ने बताई। सत्संग का फल संसार में भी देखने को मिलता है। संसार में भी हम देखते हैं, जिसकी जैसी संगत होती है वो वैसा ही होता है। जैसे अगर किसी आवारा लड़के के साथ दूसरा लड़का घूम रहा हो तो हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम सीधे बता देते हैं कि आवारा ही होगा, राइट। तो हमें भी ये लगता है कि आवारा ही होगा। कोई ये नहीं देखता, कोई नहीं समझता कि हाँ हो सकता है उल्टा भी हो सकता है, इसके साथ इसकी संगति सुधर रही हो ना। लेकिन जो आवारा है, गलत है, उसके साथ अगर आप रह रहे हैं तो आपकी इमेज भी वैसी ही हो जाएगी। इमेज भी नहीं, आप भी एक दिन वैसे ही हो जाओगे। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है महारथी कर्ण। महाभारत में जो थे, होता क्या था कि महारथी कर्ण, उनको धर्म का बड़ा अच्छा ज्ञान था, वो बड़े मेहनती थे, वो अर्जुन से अच्छे जो है धनुर्धर थे, धनुष चलाना उनको अर्जुन से ज्यादा अच्छा आता था। लेकिन समस्या क्या हो गई, उनकी दोस्ती एक दुष्ट मनुष्य से हो गई जिसका नाम था दुर्योधन। अब उस दुष्ट मनुष्य के साथ रहते रहते एक ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म को अच्छी तरह से जानता था, जिसके लिए किसी भी तरह के अपशब्द प्रयोग करना जरूरी नहीं था, उसने भरी सभा में द्रौपदी को वैश्या कहा। कारण क्या था?
संगति। उसकी संगति के कारण ही उसने द्रौपदी को वैश्या कहा, एक गलत संगति के कारण, क्योंकि एक गलत संगति में रहते रहते वैसे ही विचार कर्ण के अंदर भी डेवलप हो गए और उन्हीं विचारों के कारण ही उसने ये महापाप किया कि उसने एक स्त्री को वैश्या कह करके पुकारा। ठीक है, तो संगति का फल हमें संसार में भी देखने को मिलता है कि जैसी जिसकी संगत होती है वैसा ही फल मिलता है। अब इसके आगे इसको समझाने के लिए संगति का असर क्या होता है ये बात समझ जाइए। सत्संग का महत्व बताया गया है इस चैप्टर में, और इनफैक्ट त्रिपुरा रहस्य में, पूरे त्रिपुरा रहस्य में सत्संगति का महत्व ही ज्यादा से ज्यादा बताया गया है, क्योंकि जिस तरह का हमारा संगत होती है, जैसे संगत में हम रहते हैं वैसी ही हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। ठीक है, इसीलिए सत्संगति का जो महत्व है वो यहाँ समझाया जाएगा, और इसको समझाने के लिए एक अच्छी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। कौन? हमारे दत्तात्रेय जी। किसको? परशुराम जी को। तो वही स्टोरी यहाँ पर इस चैप्टर में आपको सुनाई जाएगी। तो अगले वीडियो में हम उस स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।